सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5 व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। 5.1 का हमने इक्वेशन कर लिया था, तो अब कुछ एक प्रमेय है वो पढ़ लेते हैं। तो प्रमेय क्या है आपका, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में। तो प्रमाण आवश्यक शर्त, यानी कि इस शर्त की आवश्यकता क्या है, यानी कि देख लेते हैं कि ये शर्त आवश्यक है या नहीं है। तो देखिए, माना आव्यूह बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है। आगे बात समझ। अतः अगर आव्यूह बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है तो a इंटू बी बराबर आइडेंटिक मैट्रिक्स बराबर b इंटू ए, यानी a का b से गुणा पॉसिबल होगा, b का a से गुणा पॉसिबल होगा और वो किसके बराबर होगा, आइडेंटिक मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से फिर आगे बात समझ, यानी a इंटू बी का सारणिक बराबर होगा आइडेंटिक मैट्रिक्स का सारणिक बराबर होगा b इंटू ए का सारणिक। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सारणिक a इंटू सारणिक b, और ये आइडेंटिक मैट्रिक्स का सारणिक किसी भी क्रम का आइडेंटिक मैट्रिक्स है तो उसका सारणिक का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या आ गया आपके पास में, 1, और ये क्या हो जाएगा, b इंटू ए। आगे बात। अब इसमें एक कंडीशन ले लीजिए, ये वाली, जैसे आप सारणिक a इंटू सारणिक b बराबर क्या आ रहा है, 1, यानी कि ये जो वर्ग आव्यूह a है इसके सारणिक का मान इंटू वर्ग आव्यूह b जो कि इसका क्या है, व्युत्क्रम है, इसके सारणिक का गुण आपस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आगे बात समझ। तो देखिए, अब ये जो सारणिक a है इसका मान भी अद्वितीय राशि होगी और इसका मान भी क्या होगा, अद्वितीय राशि होगी। उन दोनों का गुणा 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ना तो ये 0 होगा ना ही ये 0 होगा। आगे बात समझ। हम कहते हैं ना कि a इंटू बी बराबर, मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव संख्या जैसे 2, 3, 5 कुछ भी, जैसे 1 मान लिया हमने, तो क्या a 0 हो सकता है, नहीं होगा। अगर a 0 होगा तो 0 इंटू बी क्या है, 0 आएगा, यानी कि ये रिजल्ट नहीं आएगा। क्या b 0 हो सकता है, b भी 0 नहीं हो सकता, यानी b अगर 0 होगा तो a इंटू 0 0, यानी ये रिजल्ट आपका नहीं आएगा। इसका मतलब ना तो a 0 होगा और ना ही b 0 होगा। आगे बात सुनिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अतः सारणिक a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सारणिक a का मान 0 नहीं होगा, यानी कि ये शर्त क्या है, आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। यानी कि किसी भी वर्ग आव्यूह a के व्युत्क्रम में होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि उस वर्ग आव्यूह a के सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये शर्त आपकी आवश्यक है। अब पर्याप्त, क्या ये शर्त पर्याप्त है किसी वर्ग आव्यूह a के व्युत्क्रम में होने के लिए, तो वो देख लेते हैं। पर्याप्त शर्त, यानी कि क्या ये शर्त पर्याप्त है क्या, तो हम लेके चलते हैं, माना सारणिक a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये शर्त दे रखी है, हमने मान लिया कि ये आपका जो सारणिक है a नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मान 0 नहीं है। तो देखिए, कल ही मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाया था कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर होता है सारणिक a इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स, और ये बराबर होता है आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। आगे बात समझ। कब हमने मान लिया कि सारणिक a का मान 0 नहीं है। तो अब देखना ध्यान से, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि सारणिक a का भाग दे दीजिए। सारणिक a का भाग देने पर तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। आगे बात समझ, यानी कि इस पूरे पार्ट में हमने क्या लगा दिया, सारणिक a का भाग लगा दिया। तो इस वाले पार्ट में भी सारणिक a का भाग लगा है, तो क्या बचेगा, आइडेंटिक मैट्रिक्स, और इधर भी लगेगा तो एडजॉइंट ऑफ a बटा सारणिक a इंटू a। आगे बात समझ। अब देखिए, ये किस फॉर्म में आ गया, ये वाला पार्ट किस फॉर्म में आ गया, a, इसको मैं मान लेता हूँ b, इसको हमने क्या मान लिया, b। तो देखिए, क्या ये व्युत्क्रम आव्यूह नहीं है b a का, यहाँ से देखिए a इंटू बी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर b इंटू ए। इसका मतलब अगर आव्यूह a है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, b होगा, और b हमने क्या माना, ये माना। अतः a इनवर्स
जो कि क्या होता है आपका b होता है, यानी कि b को हम क्या मानते हैं, a का व्युत्क्रम a इनवर्स, ये बराबर किसके होगा, एडजॉइंट ऑफ a बटा सारणिक a। आगे बात समझ में। अतः शर्त पर्याप्त है, यानी कि ये वाली शर्त कि सारणिक a नॉट इजकल टू 0, अगर a एक वर्ग आव्यूह है तो इसके व्युत्क्रम नहीं होने के लिए आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त क्या है, सारणिक a नॉट इजकल टू 0। अब देखना, अब यहाँ से ये चीज़ देख रहे हो आप, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी कि कोई भी अगर वर्ग आव्यूह a है, कोई भी वर्ग आव्यूह a है, तो इसका आप व्युत्क्रम निकालोगे a इनवर्स, वो किस सूत्र से निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ a बट्टा सारणिक a। ये किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने का सूत्र है। वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ a बटा सारणिक a। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इनके ऊपर मैं कुछ आपको सूत्र जैसे ही हैं, ये आपको याद रखने हैं। रिजल्ट केवल आपको केवल याद रखने हैं कि यदि a तथा b n क्रम का वर्ग आव्यूह है तो ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है सारणिक a इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स। और ये जो आइडेंटिक मैट्रिक्स होगी किस क्रम की होगी, जो a और b का क्रम होगा। जैसे ये n क्रम के तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगी, n क्रम की होगी, बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ये रिजल्ट कल आपको बता दिया। ये वाला रिजल्ट भी याद रख लेना कि एडजॉइंट a, यानी कि कोई वर्ग आयु a है, उसका आपने निकाल लिया एडजॉइंट, तो उसका फिर वापस एडजॉइंट ये किसके बराबर होगा, सारणिक a की पावर n-2 इंटू a। तीसरा रिजल्ट आपको जो याद रखना है वो है एडजॉइंट a का ट्रांसपोज, ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज। चौथा रिजल्ट आपको याद रखना है एडजॉइंट a इंटू b, ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। आगे बात समझ में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए और कुछ चीज़ें, कोई भी वर्ग आव्यूह है उसका जो व्युत्क्रम आव्यूह होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। और एक चीज़ और लिख लीजिए कि a और b अगर n क्रम के है तो a b का इन्वर्स, यानी a इंटू बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, b का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, a इंटू बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, b का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स। और एक और रिजल्ट है वो भी आपको याद रखना है कि a के ट्रांसपोज का इन्वर्स ये बराबर होता है a के इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि आव्यूह (1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 हो तो एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए
कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है सारणिक a इंटू आइडेंटिटी 3 बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ये आपको सिद्ध करना है। आगे बात सुन, चलिए तो आंसर इसका, तो किसी भी आव्यूह का आपको सेकंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो दी गई आव्यूह आपकी आव्यूह ए बराबर क्या दे रखा आपको, देख लीजिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन सभी अवयवों के आपको सेकंड अवयव निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सेकंड। इनके जैसे 1 3 जो प्रत्येक अवयव है उसका आपको सेकंड ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवयव ये वाला 1, अवयव 1 का सहखंड, हाँ अवयव 1 का सेकंड क्या हो जाएगा, ये वाला सारणिक, देख लीजिए 0 -2 0 3। अब देखिए इसका सेकंड क्या आएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। यानी कि कोई भी वर्ग आव्यूह है उसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो ये आपकी आव्यूह है और सारणिक ए आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब आपको क्या करना है, ये जो सारणिक दे रखी है इस सारणी के प्रत्येक अवयव का आपको क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। तो अवयव 1 का सेकंड, तो ये वाली सारणिक और इसका मेजर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप निकाल लीजिए -1 का अवयव, -1 का सहखंड, यानी कि ये कौन सा है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी F12 आपको निकालना है। आगे बात समझ में, ये आपका आ गया F11, तो इसको आप लिख सकते हो जैसे F11, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि F11 आपने ज्ञात कर लिया। यानी अब आप ज्ञात कर रहे हो F12, तो ये किसके बराबर होगा, अब इस पंक्ति इससे पंक्ति और इस स्तंभ को विलोप करने पर, और चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि 1 और 2 क्या है, विषम है, 1 + 2 विषम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 -2 1 3, तो 3 3 9 2 11, क्या हो जाएगा -11। आगे बात समझ। अब अगला देख लीजिए, अवयव कौन सा लें, अवयव 2, अवयव 2 का सहखंड, यानी कौन सा है, ये F13 है, तो ये भी ज्ञात कर लीजिए। तो ये तो 3 0 1 0, क्योंकि 1 + 3 क्या है, सम है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो 0 0 क्या आएगा, ये 0 आएगा। अब आपको दूसरी पंक्ति के सेकंड आपको निकालने हैं। तो अवयव 3 का सहखंड, दूसरी पंक्ति है F21 है, तो क्या लगेगा, यहाँ पे तो माइनस लगेगा, क्योंकि 2 + 1 क्या हो गया, विषम हो गया। तो इसका हो जाएगा इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को -1 2 0 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, ये हो गया इसका। अगला 0 का सेकंड, अवयव 0 का सहखंड, अब ये कौन सा है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका सेकंड कैसे निकालेंगे, इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को क्या कर देना, विलोप कर देना, 1 2 1 3, तो 3 -2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ तक ये आ गया। अब निकाल लेते हैं -2 का अवयव, -2 का सहखंड, और ये कौन सा हो गया अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे तो माइनस लगेगा, तो कौन सा 1 -1 1 -1 1 0, तो क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए 0 1 × -1 क्या हो गया, -1, और माइनस लगेगा तो ये माइनस, तो ये रहा, तो माइनस का 1। अब आपको निकालना है 1 का अवयव, 1 का सहखंड,
और ये कौन सा है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। चलिए तो 3 + 1 समी है ये तो -1 इस वाली पंक्ति और स्तंभ का विलोप कर दीजिए, -1 2 0 -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, ये तो 0 है, 0 × 2 क्या होगा, 0 ही होगा। अब आपको निकालना 0, अवयव 0 का सहखंड, कौन सी पंक्ति का है ये, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, बिल्कुल ये विषम है। तो ये वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ का आपको करना है विलोप, 1 2 3 -2, तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस का 2 3 दूनी 6, माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा ये। अब फाइनली बचा आपका कौन सा अवयव, 3 का सहखंड, यानी कि F3 3 पॉजिटिव रहेगा, 1 -1 3 0, तो 0 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने सबके सहखंड तो निकाल लिए हमने। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए आपको ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहां पे कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर होगा, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33 सहखंडों के आव्यूह का ट्रांसपोज। आगे बात समझ में, तो ट्रांसपोज तो ये क्या आ जाएगा, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। अब रख दीजिए मान। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, अब जल्दी से देख लीजिए। F11 क्या है, F11 है 0, F12 क्या है माइनस का 11, ये 0, फिर 3 1 माइनस का 1 2 8 3, तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया। अब कौन सा पार्ट है वो आपको सिद्ध करना है। चलिए तो वो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया आपका रिजल्ट, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, तथा सिद्ध कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ये। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए क्या है आपका, वो लिख लीजिए, ये रहा आपका अवयव ए, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। आगे बात समझ में, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, वो रहा 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। आगे बात समझ। अब ये कह रहा है कि ये किसके बराबर सिद्ध करना है आपको, सारणिक ए इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स किस क्रम की, 3 क्रम की। तो सबसे पहले आप सारणिक ए का भी मान निकाल लीजिए। सारणिक ए का मान क्या होगा, तो सारणिक ए का मान होगा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो इस सारणी का मान तो आप सीधा कर दीजिए दूसरे स्तंभ से प्रसार कर दीजिए। किस स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से प्रसार करने पर। तो ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये लीजिए। केवल क्या बचेगा, इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ का दमन कर दीजिए। 3 -2 1 3, तो सारणी का मान आया 3 3 9 2 11। तो ये जो सारणिक है,
सारणिक ए, इसका मान क्या आएगा 11। हमने किससे प्रसार किया, दूसरे स्तंभ से प्रसार किया, तो इसका ये वाला अवयव -1 है। तो अब यहाँ पे ये दूसरा स्तंभ है, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो 1 + 2 क्या होगा 3, तो -1 × तो माइनस और लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल ये वाली सारणिक बचेगी। तो इसका मान क्या आएगा आपका 11। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब आप a × एडजॉइंट ज्ञात कीजिए, तो देख लीजिए क्या आ रहा है पंक्ति का स्तंभ से, तो 1 × 0 0, -1 × 11 +11, 2 × 0 +0। आ गया ये वाला पार्ट पंक्ति का स्तंभ से, 1 × 3 3, -1, और ये 2 × -1 -2, ये वाला पार्ट भी आ गया। 1 × 2 2, -1 × 8 -8, 2 × 3 6, 3 × 0 0, 0 × -11 0, -2 × 0 0। अब 3 × 3 9, 0 × 1 0, -2 × -1 +2। आगे बात समझ में। अब पंक्ति का इस स्तंभ से 3 × 2 6, 0 × 8 0, -2 × 3 -6। यहाँ पे 1 × 0 0, ये भी पार्ट 0 और ये वाला पार्ट भी 0। अब 1 × 3 3, 0 × 1 0, 3 × -1 -3, 1 × 2 2, 0 × 8 0, 3 3 की 9। तो ये क्या आ रहा है देख लीजिए आप, क्या हो गया 11, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, ये 11, ये 0 0 0, ये 11, 11 बाहर ले सकते हो आप कॉमन, क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे बात समझ में। और ये चीज़ किसके बराबर है, देखिए 11 क्या है, सारणिक ए का मान, और इनटू ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रम की। तो a × एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया आपका, सारणिक a × आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस क्रम की, 3 क्रम की, क्योंकि सारणिक a का मान क्या है आपका 11 है, ये हमने निकाला था पहले ही। अब देखिए a × एडजॉइंट है, अब कह रहा है कि ये चीज़ तो हमने इसके बराबर कर दी, अब आपको एडजॉइंट ऑफ a × a ये भी इसके बराबर करना है, तो वो भी देख लीजिए। तो इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं। अब सीधा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आपका, ये रहा, तो एडजॉइंट ऑफ ए × ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपका देख लीजिए 0 3 2, -11 1 8 0 -1 3, इंटू ए क्या आपका 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो गुणा कर लीजिए, देखिए 0 × 1 0, 3 × 3 9, 9 + 2 × 1 9 2 11, तो आ गया ये 11। अगला पार्ट देख लीजिए 0 × ये हो गया 0, 3 × 0 0, 2 × 0 0, ये हो गया पार्ट 0, 0 × 2 0, 3 × 2 -6 और 2 × 3 +6, तो -6 +6 0, -11 × 1 -11, 1 × 3 +3, 8 × 1 +8, तो 8 3 11 और -11 क्या हो गया 0। अब इसका आप इससे गुणा करोगे -+11, बाकी ये 1 × 0 0, 8 × 0 0, तो -1 × 11 -22 और 1 × -2 8 3 24, 24 प्लस का और 2 माइनस का घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 और ये 22 माइनस का, तो ये हो गया 0। अब इसी प्रकार इसका ऐसे करेंगे 0 0 11, ये बराबर 11 आ रहा है बार 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 11 क्या है सारणिक ए का मान ही तो है, और ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3। अतः आपने सिद्ध कर दिया
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है सारणिक ए का मान इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्तर बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात समझ में, तो एक वर्ग आयु दे रखा है तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर लिया और उसके बाद में हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये बराबर इसके सिद्ध कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। निम्नलिखित आयु के व्युत्क्रमणीय आयु ज्ञात कीजिए। तो पहला ही देख लीजिए, आयु दे रखा आपको ए 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1 ये आपको आयु दे रखा है और कह रहा है आपको व्युत्क्रमणीय आयु ज्ञात करना है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले कोई भी वर्ग आयु दे रखा है तो उसका इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब सारणिक ए का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणिक ए, तो सारणिक ए क्या हो जाएगी आपकी 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। तो इस सारणी का मान क्या होगा, जल्दी से देख लीजिए आप। तो सीधा प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दीजिए, तो 1 और इसका ये सेकंड, तो -1 इंटू -1 +1 3 + 1 4 1 इंटू 4। अब यहाँ पे माइनस का 2 और इसके गुणा में क्या आएगा, इस वाली और इस वाली को छोड़ दीजिए, तो माइनस का 1 और प्लस का 2, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर प्लस का 5 और इसके गुणा में 3 और ये हो जाएगा 3 2 5, तो 4 -2 + 25, तो 25 4 29 -2 27। आगे बात समझ में, तो सारणिक ए का मान क्या आया 27, जो क्या नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, इसका मतलब है इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अतः ए इनवर्स विद्यमान है। अब आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता है ए इनवर्स हम कैसे ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणिक ए। तो सारणिक ए का मान हमने निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सब अवयवों के आपको क्या निकालना पड़ेंगे, सेकंड निकालना पड़ेंगे। नाउ तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, F11। F11 का मतलब क्या हो गया, ये जो अवयव A11 है इसका सेकंड, तो F11 बराबर क्या हो जाएगा, सीधा ही -1 -1 3 -1। तो F11 बराबर क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 और 3 इंटू -1 और फिर माइनस लगेगा, प्लस का 1 + 3 4। अब आपको क्या निकालना है, F12 निकालना है। F12 मतलब आपको ये दूसरा जो अवयव है, कौन सा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तो यहाँ पे आपको पता है क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि विषम हो जाएगा, तो माइनस का, फिर 1 -1 2 -1। F12 क्या आ जाएगा देख लीजिए, माइनस का 1 और प्लस का 2, तो 2 -1 1 प्लस का बचेगा और ये माइनस लगेगा, क्या बचाएगा आपका, माइनस का 1। अब आपको क्या निकालना है, F13 निकालना है, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव रहेगा, तो क्या बचेगा 1 -1 2 3,
ये कौन सा अवयव 5, इसका आपको सेकंड निकालना 1 - 1 2 3। तो देख लीजिए 3 और 2 5। अब आपको क्या निकालना है, आपको दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का निकालना है। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ यानी कि 1 का आपको सेकंड निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो 2 5 और 3 2 5 3 -1। तो माइनस का 2 और माइनस का 15, तो 15 और 2 माइनस का 17, माइनस माइनस प्लस का 17 हो जाएगा ये। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, F22। चलिए तो ये तो सम ही है, तो कौन सा -1, ये वाला 1 5 2 -1 1 5 2 -1। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 10, तो माइनस का 11। आगे बात समझ में। अब आपको और क्या निकालना है वो देख लीजिए। F22 निकाल लिया, अब आप निकालिए F23। तो यहाँ पर माइनस लगेगा, यानी ये वाला भी -1 1 2 2 3 1 2 2 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 2 दूनी 4 माइनस का, तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप क्या निकालना, 3 1 3 1। चलो ये तो सम ही रहेगा 3 1, यानी आपको ये वाला दो, तो पंक्ति और स्तंभ 2 5 -1 -1 2 5 -1 -1। तो माइनस का 2 और प्लस का 5 3 आ जाएगा। F32, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। 1 5 1 -1 1 5 1 -1। तो ये बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6, और फाइनली आपको 3 3 निकालना है। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आपको -1 ये वाला 1 2 1 -1 1 2 1 -1। तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये आपने निकाल लिया। आगे बात समझ। अब देखिए हमने सारे सेकंड निकाल लिए, अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर होगा, ये जो सारे सेकंड है F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33 का ट्रांसपोज, यानी कि क्या आ जाएगा ये आपका F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, तो फाइनली आपका एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या आ जाएगा देख लीजिए। तो F11 क्या है, 4 4 -1 5 17 और माइनस का 11 और 1, फिर 3 6 माइनस का 3, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ यहाँ पे निकाल लीजिए आप ए इनवर्स बराबर, तो ये वाला फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणिक ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और बटा सारणिक ए, यानी कि 1 सारणिक ए का मान तो हमने कितना निकाला, ये रहा 27, तो 1/27। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपका, ये रहा 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3। तो ये आपका आएगा ए इनवर्स। आगे बात समझें। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो ये है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1/37। अब ये जो 1/37 आप इसको अंदर प्रत्येक अवयव के नीचे भाग भी दे सकते हो, तो उससे अच्छा कि इसको बाहर ही रख लेते हैं। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपको कोई भी आयु दे रखा, तो सबसे पहले आपको उसका सारणी का मान निकालना। अगर वो 0 नहीं है, इसका मतलब आपका ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स विद्यमान होगा। फिर आपको क्या करना है, प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालना, यानी F11 1 2 ये सारे निकालिए। अब फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इन सेकंडों के परिवर्त। आगे बात सुन, सेकंडों का अवयव का क्या होगा, परिवर्त।
ये हमने परिवर्तित कर लिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। फिर ये वाला फॉर्मूला 1 सारणिक A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो किसका मान, आपके A इनवर्स का मान। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।